अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम जो है वो टॉपिक कवर करेंगे, इसका नाम है पीएनएच, पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि म्यूटेशन जो है वो पीगा में आ जाती हैं। ठीक है, अब पीगा क्या है? PIGA, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ग्लाइकन ग्रुप ए जीन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ द GPI। ये एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड है जिसकी जो है वो सिंथेसिस के लिए वो रिक्वायर्ड होती है। अब जब जाहिर सी बात है कि अगर ये जो है वो म्यूटेशंस अगर इसमें आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि ये GPI नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर GPI की एब्सेंस हो गई तो क्या होगा? इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, और सेल्स जो है वो RBCs नहीं, सिर्फ RBCs, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इन सब की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बाय द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज होता है तो ये फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि जो है वो ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये सारे ब्लड सेल जो होते हैं ना वो को एग्जिस्ट करते हैं किनके साथ? कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के साथ ये को एग्जिस्ट करते हैं, मगर क्या है कि एक फैक्टर है जिसका नाम है DAF। ठीक है, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, इसका जो है वो कोड जो है वो CD55 है। ठीक है, इसे हम CD55 भी कहते हैं। ठीक, ये क्या करवाता है? ये बेसिकली जो है वो सरफेस ब्लड सेल्स की सरफेस पे होता है। ठीक है, ब्लड सेल्स की सरफेस पे होता है। तो ये बेसिकली क्या करवाता है कि ये प्रोटेक्ट करवाता है ब्लड सेल्स को अगेंस्ट द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज। ठीक है, ये जो फैक्टर है ना नॉर्मली क्या करवाता है कि ये ब्लड सेल्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट करवाता है अगेंस्ट दी कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज। अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ब्लड सेल्स को जो है वो अटैक नहीं कर सकती जब तक ये फैक्टर जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है, DAF, और जो है वो एक और भी है, एक तो ये DAF है, दूसरी जो है वो CD59 है, और C8 बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये सारी जो है वो प्रोटीन्स है। ये बेसिकली क्या है कि ये जो प्रोटीन्स है ना ये GPI लिंक्ड होती हैं। ठीक है, GPI लिंक्ड प्रोटीन्स हैं ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब GPI जो है यहाँ पे जो है GPI जो है ये जब एब्सेंट होगा तो ये भी सारी जो है वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब इससे जो है वो प्रोटेक्ट करवाता है तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज को जो है वो इनहिबिट कौन करवाता है? ठीक है, तो मतलब इनएक्टिवेशन कौन करवाता है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि DAF जो है ना ये C3 कन्वर्टेस को जो है वो क्या करवाता है? इनहिबिट करवाता है। ठीक है, ये C3 इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करवाता है? C3 कन्वर्टेस को। ठीक है, C3 कन्वर्टेस को जो है वो क्या करवाता है? इनहिबिट करवाता है। ठीक है, तो ये इनहिबिट हो जाएगा, और ये इनहिबिट कौन करता है? इनहिबिट बाय दी CD59। ठीक है, ये CD59 जो फैक्टर जो है ये प्रिवेंट करता है एक्टिवेशन की, किसकी एक्टिवेशन को? कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारा जो है वो नॉर्मली प्रोसेस हो रहा होता है, जबकि ये अब मैं ये बात करूँगा कि जब म्यूटेशंस आती हैं तो ये GPI तो नहीं बन पाती। ठीक है, तो ये GPI नहीं बनेगी तो ये GPI लिंक प्रोटीन्स जो हैं वो भी जो है वो अटैच नहीं होंगी, वो लिंक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये जब लिंक हो ही नहीं पाएंगी तो क्या होगा कि जब, मैं फिर से लिखता हूँ, अगर एब्सेंस होगी GPI की तो फिर क्या करवाएगा ये? इसकी वजह से क्या होगा? ये जो GPI लिंक प्रोटीन्स हैं CD59, ये भी जो सारी है ये भी सारी जो इनकी एब्सेंस हो जाएगी। एब्सेंस होगी तो फिर क्या होगा कि इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स बाय द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज, तो उसकी वजह से ये सारे जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे बाय द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। ठीक है, डैमेज। अब इससे जो है वो, अब इसकी में जो है ये जो सारा इसका जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, ये इसकी पूरी पैथोजेनेसिस है। अब मैं जो है आपसे जो है बात करूँगा किसके लिए? क्लिनिकल फीचर्स इसके। ठीक है, तो हम इसके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे आगे, जो है मैं आपको समझाऊँगा। ठीक, ये जो है वो
क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स में पहली बात तो क्या है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस जो है ना वो एपिसोडिकली क्या होगी, एपिसोडिकली होगी, ठीक है, इट एपिसोडिकली अकर्स, ठीक। तो उसके बाद क्या है कि माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी तो फिर क्या होगा कि विथ द शैलो ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग होगी। शैलो ब्रीथिंग होने से क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा तो जाहिर सी बात है जब जीपीआई जो है वो ऑलरेडी है ही नहीं तो फिर और जो है वो अगर ब्लड सेल्स बन रहे होंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कंडीशन में चलता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, आरबीसीज भी, डब्ल्यूबीसीज भी और प्लेटलेट्स जो भी हैं वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो फोर्थ क्लिनिकल फीचर है वो है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस जो है ना ये कंडीशन जो है वो कॉज करवाती है कौन सी, हेमोग्लोबिन नीमिया। ब्लड में जो है वो हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और हेमोग्लोबिन यूरिया भी करवाता है आफ्टर द सर्कुलेशन, जो किडनी से जो है वो एक्सक्रीट हो रहा होता है तो फिर हेमोग्लोबिन यूरिया। और उसके बाद जो है हीमोसिड्रोसिस, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हीमोसिड्रिन यूरिया, तो ये भी जो है वो इसको कॉज करवाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। अब इसकी जो है हम लैब फाइंडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। लैब फाइंडिंग्स क्या है, लैब फाइंडिंग्स, ठीक है। लैब फाइंडिंग्स में क्या है कि हम सक्रोज टेस्ट करेंगे, शुगर टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। शुगर टेस्ट हम इस वजह से करते हैं ताकि हम डिजीज़ को जो है ना स्क्रीन कर सकें, ठीक है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, मतलब कि डिजीज़ को सिर्फ स्क्रीन करना होता है, ठीक है। और दूसरी जो है हम फ्लो साइटोमेट्री करेंगे, ये एक मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है ये, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे CD55 या 59 की लेग तो नहीं हो रही, ये ब्लड में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम जो है वो ब्लड सेल्स पे अवेलेबल है या नहीं है, हम इसकी जो है वो ये टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो कंडीशन को जो है हम PNH का नाम हम दे सकते हैं, ठीक है, पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। तो हम तीसरी जो है वो टेस्ट कौन सी करेंगे, एसिडिफाइड सीरम टेस्ट, एसिडिफाइड सीरम टेस्ट करेंगे। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, हमें से पता चल जाता है कि जो है वो कंडीशन क्या है पेशेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पेशेंट में जो मेन कॉज ऑफ डेथ होता है ना, मेन कॉज ऑफ डेथ वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि एपिसोडिक वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, वीनस एपिसोडिक वीनस थ्रोम्बोसिस हो रही होती है। वो किससे कि एपिसोडिक वीनस थ्रोम्बोसिस होगी तो क्या होगा कि ये जो है वो हेपाटिक और पोर्टल और सेरिब्रल वेन्स में भी जो है वो थ्रोम्बोसिस हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पेशेंट जो है वो उसकी जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी हमने जो है वो लैब फाइंडिंग्स कर ली हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसमें, बेसिकली इसकी दो कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकती है और दूसरी ये है कि ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया करवा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम करवा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसकी जो हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में जो है वो इसमें 3-4 चीज़ें हैं ट्रीटमेंट में। तो पहला जो है हम क्या देंगे, प्रेडनिसोलोन देंगे हम, ठीक है, ये एक ड्रग है, ये इसको हम देंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे, ठीक है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी जो है वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक ड्रग है एक्लूजीमब, ठीक है। ये एक ड्रग है जो कि क्या करवाता है,
इनएक्टिव करवाता है, ठीक है। इनएक्टिव किसको करवाता है? C5 को। C5 को इनएक्टिव करवाएगा तो क्या होगा कि हीमोलाइसिस जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, हीमोलाइसिस डिक्रीज हो जाएगी। और जो है वो क्या करवाता है, और एक और भी काम है, आल्सो लोअर्स द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तकरीबन जो है वो 90% जो है थ्रोम्बोसिस की रिस्क को जो है वो एलिमिनेट कर लेती है ये ड्रग, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है। हम जो है वो ड्यूरिंग क्लिनिकल कोर्स हम यूज़ करते हैं इसको। और जो है वो लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? आयरन, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गई तो फिर आयरन भी हम देंगे, ठीक है। नॉर्मली ब्लड सेल भी टूट रहे हैं तो आयरन भी जो है वो हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फोलेट भी हम देते हैं, ठीक है। या तो फिर जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, ठीक। तो ये सारे जो है वो इसकी जो है वो सारी डिटेल है पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की। अब इसकी अगर हम अदर क्लिनिकल फीचर्स भी अगर हम डिस्कस करें, थोड़े से अदर क्लिनिकल फीचर्स, स्ट्रक्चर भी हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के जो है वो तकरीबन पैनसाइटोपिनिया भी होगी, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया भी होगी, ल्यूकोपिनिया भी होगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगी, ठीक है। तो ये जो है सारी जो है वो पैनसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा जो है वो एनीमिया भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो सारी डिटेल है पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की। इसमें अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।